मुस्कान ने दिया बेटी को जन्म 6 दिसंबर को दिन। जिस दिन सौरभ का जन्मदिन था उसी दिन मुस्कान ने जेल के अंदर बेटी को जन्म दिया। आखिर बेटी का पिता कौन, सौरभ या साहिल? उठ रही हैं उंगलियां। डीएनए जांच जल्दी से जल्दी कराया जाए, मुस्कान के सास ससुर का कहना है, ताकि पता चल सके कि मुस्कान में जिस बच्ची को जन्म दिया है उसका पिता कौन है। अगर सौरभ का बच्ची हुई तो उसके माँ बाप इस बच्ची को अपनाएंगे। हालांकि इस बच्ची को अभी 6 साल के उम्र तक मुस्कान के पास ही रहना है। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मुस्कान ने 25 दिसंबर को एक बच्ची को जन्म दिया। इस बच्ची का बाप कौन है अभी तक नहीं पुष्टि हुई है। डीएनए जांच की मांग की जा रही है, लेकिन जैसा कोर्ट आदेश करेगा वैसा ही होगा। अभी डीएनए जांच नहीं हुई है। मैं जिस दिन सौरभ का जन्मदिन था यानी 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर के दिन ही ये बच्ची दुनिया में आई। सौरभ के माता पिता का कहना है कि अगर ये बच्ची सौरभ की हुई तो हम लोग इसको पाले पोसेंगे, अपनाएंगे। हालांकि ये बच्ची अभी 6 साल की उम्र तक अपनी माँ के पास ही रहेगा। ऐसा ही विधान है कि जब तक बच्ची नाबालिग है, नाबालिग क्या है, 6 साल के ये दूध पीती है, तब तक उसका पालन पोषण अपने माँ के पास ही होगा, तब तक बच्ची अपने माँ के पास ही रहेगी। पीहू भी अभी अपने नाना नानी के पास ही है। उसको सौरभ के माँ बाप को नहीं दिया गया। उसको पता नहीं वो लोग कहाँ छुपा के रखे हैं। जैसा कि सौरभ के माँ बाप ने कहा है कि ना ही हमको मिलने दिया जाता है, ना ही पीहू को कोर्ट में लाया जाता है, ना ही पता है कि पीहू कहाँ है। आज तक हम लोगों को पीहू नहीं मिला है। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि पीहू को हमको दिया जाए, हम पीहू की परवरिश अच्छे से करेंगे। वहाँ पीहू की परवरिश अच्छे से नहीं हो सकती है। जैसे मुस्कान की परवरिश हुई है, आज वो कातिल बन गई, वैसे ही पीहू की भी वहाँ परवरिश होगी, लेकिन पीहू को हमको नहीं दिया जा रहा है। पीहू को उसके नाना नानी के पास ही अभी रखा गया है। पीहू अभी अपने नाना नानी के पास ही है। मुस्कान ने बहुत बेरहमी से अपने पति का कत्ल किया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, साहिल के साथ मिलकर उसको एक नीले ड्रम में भर दिया, उसके ऊपर से सीमेंट डाल दिया कि किसी को भनक न लगे कि आखिर जो है साहिल और मुस्कान ने ऐसा क्यों किया सौरभ के साथ। और फिर बता दिया कि सौरभ चला गया है, कहीं बाहर गया है सौरभ। सौरभ के फिर मुस्कान निकल गई साहिल के साथ टहलने के लिए। अभी हमारे साथ टहल रहे हैं। सौरभ से बात नहीं हो सकती है, यहाँ नेटवर्क अच्छे से नहीं है। इधर उधर घुमाती रही, फिराती रही और सबको धोखे में रखी। लेकिन उसके पहले ही सौरभ को मुस्कान और साहिल ठिकाने लगा करके तभी गए थे घूमने। आखिर कौन पत्नी अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या करता है? अगर उसको नहीं रहना था साथ में तो सौरभ को छोड़ देना था, तलाक दे देना था कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हत्या करने की क्या जरूरत थी? आखिर सौरभ की भी तो अपनी जिंदगी थी। लेकिन सौरभ को पूरा विश्वास था, सौरभ का लव मैरिज ही था। सौरभ का पूरा विश्वास था कि ये मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं करेगी। इसीलिए सौरभ मुस्कान के कहने पर अलग उसको कमरा लेके रखा था कि मुस्कान को कोई भी तकलीफ ना हो। वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता था, ना ही मुस्कान रहने की कोशिश करती थी। मुस्कान कदापि नहीं उनके माँ बाप के साथ रहती थी, क्योंकि मुस्कान को वहाँ पे बंधन रहता था, वो अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल सकती थी। इसलिए सौरभ को झांसे में ला करके उसने अलग रूम खरीदवाया और वो बाहर रह रही थी ताकि उसको पूरी आज़ादी मिल सके। इसी आज़ादी का फ़ायदा उठा करके मुस्कान ने साहिल के साथ मिल करके सौरभ का कत्ल कर दिया।
और इतनी बेरहमी से मारा, चाकुओं से काट काट करके नीले ड्रम में भर करके उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया। वो तो मकान मालिक ने सोचा, एक रूम खाली करने के लिए कहा, जिस रूम में इन्होंने लाश को ठिकाने लगाया था। तब लेबर लोग गए, लेबर के उठाने से वो नहीं उठा। तब ये हुआ इसमें कुछ है, तो उसको फोड़ के देखा तो उसमें सौरभ की लाश मिली। जबकि सौरभ के एक बेटी भी थी, उसको अपनी बेटी की भी नहीं याद आई कि मेरी बेटी को का कल क्या होगा, अगर सौरभ इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मेरी बेटी का क्या होगा। लेकिन मुस्कान को कदाप कुछ भी चिंता नहीं था। वो अपने प्यार को पाने के लिए इतना परेशान थी, इतना जो है तत्पर थी कि उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और नीले ड्रम में पैक कर दिया। आज वो सलाखों के पीछे है। जब वो जेल गई थी तो उसके 1.5 महीने के बच्चा पेट में था। वो बच्चा आज 25 तारीख को यानी इस दुनिया में आ गई है और अभी तक ये नहीं पता चला है उसका पिता कौन है। सौरभ के माता पिता डीएनए की मांग कर रहे हैं, डीएनए जांच की। अगर डीएनए जांच हो जाता है तो पता चल जाएगा कि ये बच्चा किसका है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इसका भी डर है कि अगर उसको पता चल जाएगा कि ये बच्ची सौरभ की है तो वो हो सकता है बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसीलिए अभी डीएनए जांच नहीं कराया जा रहा है ताकि बच्ची सुरक्षित रहे। सही बात है, जब उसको सौरभ से इतना नफरत था तो सौरभ के बच्चे से भी नफरत हो सकता है। वो उस बच्ची को भी अपने से दूर कर सकती है। इसीलिए प्रशासन अभी चुप्पी मार के बैठा है कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए तब डीएनए जांच कराया जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।